राजस्थान के एक पुराने कस्बे किशनगढ़ के बीचों बीच ठाकुर हवेली नाम की एक भव्य हवेली खड़ी थी। लाल पत्थरों से बनी झराफों वाली वो हवेली 100 साल से भी पुरानी थी। कहते हैं उस हवेली के नीचे एक गुप्त तहखाना है जिसमें ठाकर साहब के खानदानी खजाने छिपे हुए हैं। वो हवेली अब वीर प्रताप सिंह के नाम थी, एक 30 साल का नौजवान जो शहर में इंजीनियर था। बचपन में जब उसके दादाजी जिंदा थे तब वो गर्मियों की छुट्टियों में हवेली आया करता था। दादाजी उसे हवेली के पुराने किस्से सुनाया करते। बेटा, हमारे पूर्वजों ने इस हवेली की नींव अपने खून पसीने से डाली थी। यहाँ हर दीवार में एक रहस्य छुपा है। लेकिन दादाजी की मौत के बाद हवेली सुनसान हो गई। वीर अपने पिता के साथ शहर चला गया और सालों तक उसने उस जगह की ओर देखा तक नहीं। फिर एक दिन एक पुराना पत्र आया। हवेली की मरम्मत जरूरी है, वरना सरकार उसे ऐतिहासिक धरोहर घोषित कर लेगी। वीर के पिता अब नहीं रहे, इसलिए जिम्मेदारी वीर पर थी। उसने तय किया, अब वक्त है कि मैं हवेली वापस जाकर सब कुछ संभालूं। जब वीर 15 साल बाद हवेली लौटा तो हवेली उसे पहचानने लगी मानो। हवाओं में वही पुराना शोर था, झरोखों से आती धूल की परतें और छतों पर चिपके चमगादड़, सब कुछ वैसा ही। उसके साथ उसकी छोटी बहन रिया भी थी, जो कॉलेज में इतिहास की छात्रा थी। रिया हवेली के इतिहास को लेकर बहुत उत्साहित थी। भैया, दादाजी कहते थे ना कि तहखाने में कोई गुप्त दरवाजा है, हमें ढूंढना चाहिए, वीर ने मुस्कुराते हुए कहा। रिया, ये सब बचपन की बातें हैं। अब हवेली की मरम्मत करनी है, खजाना ढूंढने नहीं। लेकिन उसी रात जब वीर हवेली के पुराने दालान से गुजरा तो उसने देखा दीवार पर दादाजी का बड़ा चित्र टेढ़ा लटका है। उसने सीधा करने की कोशिश की, तभी चित्र के पीछे से एक पुरानी चाबी गिर पड़ी। चाबी पर लिखा था तहखाना 1921। वीर ठिठक गया। क्या ये वही तहखाने की चाबी है जिसके बारे में कहानियां सुनी थी? अगली सुबह वीर और रिया ने हवेली का हर कोना छान मारा। रिया को पुराने रसोई घर की दीवार में कुछ अलग लगा। दीवार की ईंटों के बीच एक जगह खाली थी, मानो वहां कभी कुछ जुड़ा हुआ था। उन्होंने चाबी को उस जगह आजमाया। क्लिक! दीवार हिली और पीछे से एक लोहे का दरवाजा दिखाई दिया। भैया, ये तो सच में तहखाना है, रिया की आंखें चमक उठीं। दोनों ने टॉर्च लेकर अंदर कदम रखा। नीचे पत्थर की सीढ़ियां उतरती जा रही थीं, जिन पर हर कदम के साथ ठंडक बढ़ती जा रही थी। नीचे एक छोटा सा कमरा था, बीच में लकड़ी का संदूक, चारों ओर पुराने हथियार, तलवारें और दीवार पर पुरानी तस्वीरें। वीर ने संदूक खोला, उसमें पुराने दस्तावेज थे। ठाकुर बहादुर सिंह की वसीयत 1921। वसीयत में लिखा था, जो भी मेरी सच्ची औलाद इस हवेली को संभालेगी उसे मेरा आशीर्वाद और ये वसीयत विरासत में मिलेगी, लेकिन जो लालच में आएगा उसका अंत बुरा होगा। वीर ने धीरे से कहा, रिया, हमें इन दस्तावेजों को संभाल कर रखना होगा, ये हमारी पहचान है। लेकिन उसी वक्त तहखाने की दीवारों से अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। रिया डर कर बोली, भैया, ये क्या था? वीर ने कहा, शायद हवा होगी, लेकिन उसके दिल में भी कुछ कांप गया। हवेली के नौकर रघु काका बूढ़े हो चुके थे। उन्होंने वीर को देखते ही कहा, बाबू साहब, हवेली में कदम रखने वाले बहुत कम बचे हैं, लेकिन आप आए हैं तो शायद ठाकुर साहब की आत्मा को शांति मिलेगी। वीर ने पूछा, काका, दादाजी की वसीयत में जो तहखाने की बात थी, क्या वो सच है? रघु काका ने गहरी सांस ली। सच है बाबू साहब, लेकिन हर सच सबके लिए नहीं होता। तहखाने में सिर्फ खजाना नहीं, एक अधूरी कहानी भी दबी है। कौन सी कहानी? काका ने कहा, ठाकुर बहादुर सिंह के 2 बेटे थे, एक ईमानदार, दूसरा लालची। दोनों ने हवेली के खजाने पर हक जताया। झगड़ा इतना बढ़ा कि छोटे बेटे ने अपने भाई की हत्या कर दी और खुद तहखाने में बंद हो गया। तब से कहा जाता है कि उसकी आत्मा हवेली में भटकती है। रिया ने कांपते हुए कहा,
तो क्या वही आवाज? काका ने सिर हिलाया। शायद हां बिटिया। उस रात हवेली में बिजली चली गई। चारों ओर अंधेरा और सन्नाटा। वीर ने दिया जलाया और देखा हवेली के दालान में किसी की परछाई हिल रही है। कौन है वहां? उसने आवाज लगाई। कोई जवाब नहीं। वो धीरे धीरे तहखाने की ओर बढ़ा। दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर वही संदूक था, लेकिन इस बार खुला हुआ था। उसमें से एक सुनहरी तलवार बाहर निकली थी और हवा में एक धीमी आवाज गूंज रही थी। खून से बनी विरासत कभी शांति नहीं देती। अचानक रिया भी वहां पहुंची। उसने देखा वीर के सामने एक धुंधली आकृति खड़ी है। पुराने जमाने का राजपूत वेश, चेहरा उदासी से भरा हुआ। वीर ने साहस जुटाकर कहा, आप कौन हैं? आवाज आई, मैं इस खानदान का पाप हूं, जिसने अपने ही खून से हवेली रंग दी थी। वीर ने झुककर कहा, अगर आपने गलती की थी तो अब हमें उसे सुधारने दीजिए। आकृति ने धीरे से तलवार नीचे रख दी। सुधारो, लेकिन याद रखना, इस हवेली की ताकत उसके लोगों की ईमानदारी में है, लालच में नहीं। और वो आकृति धुएं में विलीन हो गई। सुबह होते ही वीर ने फैसला किया, वो हवेली को संग्रहालय में बदल देगा, ताकि लोग उसके खानदान का इतिहास जान सकें। रिया ने दस्तावेज और पुरानी तस्वीरें संभाली। रघु काका ने मुस्कुराते हुए कहा, अब ठाकुर साहब की आत्मा को सुकून मिलेगा। हवेली के बाहर अब नई जिंदगी लौट आई थी। दीवारों की दरारें भर दी गईं, आंगन में बच्चों की हंसी गूंजने लगी। वीर ने आखिरी बार हवेली की छत से सूरज को देखा और कहा, अब ये हवेली डर नहीं, गर्व की कहानी कहेगी। रिया मुस्कुराई, हमारी खानदानी फैमिली की नई शुरुआत। 3 साल बाद ठाकुर हवेली म्यूजियम पूरे राजस्थान का प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल बन गया। देश विदेश से लोग आने लगे। वीर ने हवेली का एक हिस्सा अनाथ बच्चों के लिए स्कूल में बदल दिया और रिया ने वहां इतिहास सिखाना शुरू किया। एक दिन एक बुजुर्ग व्यक्ति आया और बोला, मैं उस छोटे बेटे की औलाद हूं जो तहखाने में बंद हुआ था। वीर चुप रहा। बुजुर्ग की आंखों में पश्चाताप था। मैं अपने पूर्वजों की गलती सुधारने आया हूं। क्या मुझे हवेली देखने का अधिकार है? वीर ने मुस्कुराकर कहा, यह हवेली अब सबकी है, आइए। दोनों तहखाने में उतरे। हवा में अब कोई डर नहीं था, सिर्फ शांति थी। दीवार पर खुदा हुआ एक नया संदेश चमक रहा था, जहां विरासत का गर्व होता है, वहां पाप मिट जाते हैं। पौराणिक कथा।